देखिए, मैं आज बात कर रहा हूँ स्पेशली पंचायत बुदली की मैं बात करूँ, और दानिश मलिक का जो एक क्रिमिनल फेस है, एक सांप वाला फेस है, चेहरा है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। बात कर रहा था और आज थोड़ा खुलासा करके करूँगा। आरडीडी महकमा जो है उनको 4 महीने पहले एक प्रायोरिटी लिस्ट मांगता है, जिसमें दानिश मलिक साहब एक तरफ से वही कापी हमें डाल रहे हैं कि इसमें हमें 7 बंदों का नाम डाला, प्रायोरिटी लिस्ट डाली, और आज जब इंस्टॉलमेंटें पड़ी वो 6 बंदों को पड़ी। देखिए, हमें इंस्टॉलमेंट पढ़ने वालों के खिलाफ हम नहीं बता रहे, देखिए वो भी हमारे अपने हैं, सब डिज़र्विंग थे, इसीलिए तो इजलास किया गया था कि जो डिज़र्विंग है उनको जो है फर्स्ट प्रायोरिटी में उठाया जाए। लेकिन जब आज इंस्टॉलमेंट पड़ी तो वहाँ पर सिजाद अहमद सन ऑफ जुल्फ़िकार उनको इंस्टॉलमेंट नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि वो तलवे चाटने वाला नहीं था, वो दानिश मलिक के साथ सर खुजलने वाला नहीं था कि हाँ जी ये है वो। क्योंकि आप जानते हैं, सिर्फ मैं पंचायत बुदली के लोगों से ये बात रखना चाहता हूँ, क्योंकि वो 7-8 साल से यानी कि घर से बाहर ही है, यानी कि मीन्स घर से बेघर है। इतना पक्ष हमने मलिक साहब को रखा था कि आप उसका भी ख्याल रखना। लेकिन आज जब इंस्टॉलमेंटें पड़ी, 6 बंदों को पड़ी, उनको नहीं मिली। हम उन 6 बंदों के खिलाफ भी नहीं कि उनको क्यों मिली, देखिए वो भी डिज़र्विंग थे। हम चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो जाए गांव में। एक तरफ से मलिक साहब कार्रवाई हमें डालते हैं इजलास की, वहाँ पर 7 बंदों का नाम है, और दूसरी तरफ से जब इंस्टॉलमेंटें पड़ती हैं वहाँ पर जो कार्रवाई है वहाँ पर चौथे नंबर पर है सिजाद अहमद का नाम, और जब इंस्टॉलमेंट वहाँ से पड़ती है वो सिर्फ 6 बंदों को पड़ती है। जब हमने जानकारी निकालने की कोशिश की, पता किया, तो वहाँ उनका नाम है ही नहीं, वहाँ सिर्फ 6 बंदों का नाम है, और 6 बंदों को जो है इंस्टॉलमेंट पड़ी। इसका मतलब कि वो पब्लिक को भुंदू बनाते हैं। पंचायत घर में एक इजलास करते हैं क्राउड दिखाने के लिए, क्योंकि लोग तो तंग आ चुके हैं, अब सिर्फ इजलास करना, बाकी काम वो खुद करते हैं, क्योंकि अपना घर उन्होंने पंचायत का घर बनाया है। हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन हम घरेलू मसलों को यानी कि घरेलू ताल्लुकात जो हैं उनको भी मद्देनज़र रखते हुए। और आज मैं दूसरी बात स्पष्ट जो युवाओं के साथ सरासर नाइंसाफ़ी दानिश मलिक ने की है, वो ये की है कि सरकार की एक बेहतरीन स्कीम जो है कि ये थी कि आप हमें हर यानी कि पंचायत से 10 या 7 बंदे दे, मतलब मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स हैं, आरडीडी है, पीडीडी है, या फिर उसके बाद ये कहते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, एनिमल हस्बेंड्री है, बैंक के लिए, यानी 7 बंदों का नाम दीजिए, हर एक वार्ड से एक बंदा। उसमें भी सरपंच साहब ने बगैर इजलास के, बगैर किसी पता के अपने हिसाब से बंदों का नाम। देखिए, हम उन बंदों के खिलाफ नहीं कि उनका नाम क्यों दिया, लेकिन कम से कम पढ़े लिखे बच्चों को तो मालूम होना चाहिए, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी 18-18, 19-19 साल पढ़ाई के पीछे लगाए, उनको तो मालूम होना चाहिए। उन यानी कि आप जानते हैं कि आज नौकरी मिलना कितना मुश्किल है। मैं स्पेशली अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, देखिए हमने भी एक दिन कोशिश की थी, हमने भी सीजनल सेंटर लिया था, लेकिन जब इसमें थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा हो गई तो लेस देन एनरोल हमारा हो गया। क्योंकि हम शुक्रिया करना चाहते हैं अपने उस्ताद मोहतरम जो हाई स्कूल बुदली के उस्ताद हैं, जिन्होंने हमें 2-3 साल एनरोल दिया। लेकिन जब कार्रवाई होने लगी, ऑनलाइन रिकॉर्ड चेक होने लगा, तो हमने मुनासिब समझा कि किसी की ज़िंदगी के साथ खेलना अच्छा नहीं है, तो हमने हैंड्स अप कर दिया कि हमारे पास एनरोल नहीं है। लेकिन हम अपनी बात नहीं करें, क्योंकि हम कुछ भी काम, लास्ट तो ये है कि हम मज़दूरी तो कर सकते हैं, लेकिन वो लोग जिन्होंने एमए बीएड करके आज घरों में दर-बदर हैं, उनका तो सोचना चाहिए था, इजलास करना चाहिए था। अगर इजलास में उन्हीं लोगों का नाम आता, जिन लोगों का उन्होंने नाम दिया, तो ठीक बात थी, हम उनके खिलाफ नहीं, या उनके खिलाफ हम ये नहीं बता रहे। लेकिन आज पब्लिक को क्लियर कर देना चाहते हैं कि दानिश मलिक का क्रिमिनल फेस जब से शपथ ली है, तब से ही लोगों को पीसने का काम उन्होंने शुरू किया। 14FC उन्होंने अपनी मनमानी से रखा, नरेगा वो अपनी मनमानी से रखते हैं, कैपेक्स बजट वो अपनी मनमानी से रखते हैं। देखिए, जो कोई बोलता है तो उसको मुंह बंद करवाने के लिए कुत्ते की तरह रोटी का टुकड़ा फेंका जाता है, लेकिन दरअसल में ये काम करना नहीं चाहते हैं। इनकी एक ही पॉलिसी है कि आप लड़ो और मैं राज करूं, लेकिन ऐसा अब चलने वाला नहीं है। बहुत जल्दी जिनको जिस चीज़ का इनको दमखम था वो चीज़ ख़त्म होने वाली है, बहुत जल्दी। और उसके बाद कुछ मेरे भाई हैं जो मटेरियल के पीछे दौड़ रहे हैं। मैं स्पेशली आसिफ मीर की बात करूं, अयाज़ मीर की बात करूं, मोहसिन वानी की बात करूं, या हमारे तारिक साहब हैं,
उनको मटेरियल मिलने वाला नहीं है, क्योंकि इसके पास एमबी है नहीं। पैसे शायद 3-4 हज़ार, मैं एक आई विटनेस हूँ, 2-4 बंदों से लिया है, पैसा तो लिया है लेकिन वो बिल शिल एमबी शेमबी और ना वो मटेरियल पड़ने वाला है। ये मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ। मैं चाहता था कि इनके साथ रहकर पंचायत में, क्योंकि कंट्रोवर्सी से थोड़ा सा प्रॉब्लम आने लगी थी, इसलिए हम चाहते थे मिलजुल कर जो है पब्लिक का काम हो जाए। लेकिन आज खुद ही आप बताना कि सिजाद मीर डिज़र्विंग था या नहीं था। सिजाद मीर का नाम प्रायोरिटी में नहीं डाला, क्या वो अच्छी बात है या नहीं। एक तरफ से यही अपनी इजलास की कापी डाल रहे हैं, जिसके लिए इनको कोर्ट का रुख, और हम भी अपने बाप के बेटे हैं, हम भी किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, कतराएंगे हम भी नहीं। लेकिन क्रिमिनल फेस की मैं बात करूं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा सरपंच बहुत अच्छा है, लेकिन अच्छा मेरा खुदा हाफिज़ है। आप इस चीज़ से, यानी कि इस चीज़ में नहीं रहना कि दानिश मलिक मुंह में राम राम और बगल में छुरी, ये कुछ भी कर सकता है, इससे बच के रहना। और बाकी जो इन्होंने खुद ही हमें डॉक्यूमेंट्स दे दिए, इजलास की कार्रवाई, इजलास में सिजाद मीर चौथे नंबर पे है,